देखिए बच्चों, मैं आपकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th की। ठीक है, तो उसका बेसिक पहले मैं कराऊंगा। और बेसिक का मतलब आप चाहे उनको फॉर्मूला समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो भी है। बट जब तक आपको ये लर्न नहीं होंगी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये शुरू कराने से पहले, तब तक आपका इसको करना बिल्कुल बेकार है। अगर आप इसके क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो पहले इन सारी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और एक बात और, हाँ, कि अगर आपका 10th क्लास में नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्री या आपसे प्रॉपरली नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ से जहाँ से मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। मैंने इसमें सारी रिकवरी कर ली आपकी 10th क्लास की भी, तो देखिएगा बिल्कुल। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं आपके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे 6 होते हैं। क्या क्या? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हो सके तो इनकी सीक्वेंस भी इसी तरह याद कर लीजिएगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब आप आगे देखिएगा, इसमें सबसे पहले रेसिप्रोकल्स वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताए कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, साइन का कौन है? 1/कोसेक, यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर साइन का कोसेक है तो कोसेक का साइन होगा, है ना। ये तो याद करने वाली बात ही नहीं इधर वाली। इसी तरह कोस का कौन है? देखिए, कोस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा। तो कोस थीटा का क्या है? सेक थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल 1/कोस होगा। और ये टेन का कोट है। तो आप देखिए, फर्स्ट वाले का लास्ट है, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट है, और थर्ड वाले का थर्ड लास्ट कह लीजिए, या आप कह लीजिए टी वाला टी वाले का। तो आप ये रेसिप्रोकल्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि फर्स्ट का लास्ट यानी साइन का 1/कोसेक, कोस का 1/सेक, सेकंड का सेकंड लास्ट, और टी वाला टी वाले का या थर्ड का थर्ड लास्ट। ये तो हो गया आपके क्या, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला। एक ही मानूंगा मैं इसको, एक फॉर्मूला हो गया पूरा। अब आप ये देख लीजिए, आपको याद होगा, अगर नहीं भी है तो आप याद कर लीजिएगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है, और कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है ना। बहुत आराम से आप समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब आप देखिएगा ये वाला बच्चों, अब इसमें जो हमने किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनको क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि साइन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये साइन अगर पी अपॉन एच है तो कोसेक तो इसका रेसिप्रोकल होता है ना, तो क्या होगा? एच अपॉन पी हो जाएगा। इसी तरह कोस थीटा होता है बी अपॉन एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, तो टेन का रेसिप्रोकल कोट क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। तो आपको ये वाले तो याद करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, है ना। ये वाले आपको जो याद करने हैं ना, वो सिर्फ ये वाले करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद है और आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का कोट होता है, तो आप इनको तो आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको याद ये करने हैं। इनके लिए मैंने क्या किया, देखिए, पी एच ये रहा, बी एच ये रहा, और पी बी ये रहा। इनके लिए मैंने कुछ तरीका क्या अपनाया, आप देख लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप चाहे ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, है ना। अजीब है बिल्कुल, लेकिन ये देखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। और आप जब इसको याद कर लेंगे पूरी कॉन्सेप्ट को, तो जो पहला वाला रेशियो बैठ रहा होगा वो पहले वाले का यानी कि साइन का होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले का यानी कि कोस का होगा, तीसरा वाला तीसरे वाले का यानी टेन का होगा, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे। और जब आपको इन तीनों के याद है तो इनके रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी इसमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हैंड टू हैंड याद हो जाएंगे। बस आप ध्यान से सुन लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या सिखाया जाता था कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये रहा। या अगर यहाँ से पी स्क्वायर निकालना है मैंने, तो क्या होगा? एच स्क्वायर, ये बी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। या अगर बी निकालना है तो एच स्क्वायर, ये पी उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो आप कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। वैसे याद तो हमने ये वाला करना होता है ना, कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब है आपकी परपेंडिकुलर की डेफिनेशन, ये समझ लीजिएगा बच्चों। परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ थीटा। देखिए, अगर थीटा यहाँ पर इस ट्राइंगल में एक्स वाई जेड लिया है मैंने, थीटा यहाँ लिया है मैंने बच्चों,
तो थीटा के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड है ये वाई जेड क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसी तरह यहाँ देखिए ये पी क्यू आर मैंने एक ट्राइंगल लिया है, तो इसमें थीटा यहाँ लिया है, तो थीटा के सामने वाली साइड आपकी कौन सी, ये है। तो ये पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर का मैंने बताया आपको कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा। इसी तरह हाइपोटेन्यूज क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने वाली। तो देखिए 90 के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज। अब बात आती है बच्चों बेस की, तो बेस होता है बचा हुआ, बी फोर बेस, बी फोर बचा हुआ। तो यहाँ पर बचा हुआ ये है ना, तो ये बेस हो गया। यहाँ पर बचा हुआ ये है तो ये बेस हो गया। बस ये दो साइड्स हमें पता होनी चाहिए, बाकी बेस तो थर्ड जो बच रहा है वो हो जाता है। अब आपको याद होगा बच्चों ये हमने किया था कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर नहीं भी याद है तो दोबारा से देख लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि पहला दूसरे का, दूसरा पहले का। इसी तरह देखिएगा टेन कोट का, कोट टेन का, ठीक है। और इसी तरह सेक कोसेक का, कोसेक सेक का। देखिए सेक का कोसेक आता है और कोसेक का क्या आ रहा है, सेक आ रहा है। इसमें पहले दूसरे में रिलेशन होता है 90 वाला, दूसरे वो तीसरे चौथे में होता है, और पाँचवें और छठे में होता है। और आपने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 90 डिग्री को, ये डिग्री है बच्चों है ना, इस 90 डिग्री को मैं π/2 भी लिख सकता हूँ रेडियन में, तो बात तो वही है। तो साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। बच्चों हम 10th में तो इसमें पढ़ते थे मोस्टली, ठीक है, इसी में पढ़ते थे, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर पढ़ा जाएगा पाई में, पाई की फॉर्म में। तो 90 ना होकर अब हमने क्या समझना है बच्चों, π/2 की फॉर्म में समझना है, ठीक है। और ये 10th में तो सिर्फ ये 6 फॉर्मूले थे, 6 ना समझकर आप एक ही समझिएगा 90 माइनस थीटा वाला, है ना, कि 90 माइनस थीटा का एक होता है, बस 6 की 6 क्या चीज़ें होती है वो देख लिया हमने। लेकिन अब क्या है हमारा, इसमें बहुत सारे आएंगे, π/2 माइनस है ना, अभी π/2 प्लस भी आएगा, तो आप देखिए ध्यान से इसको। इन सबसे पहले बच्चों आपको ये टेबल लर्न करनी है, हालांकि 10th में आपने कर ली थी, लेकिन मैं रिवीजन करा देता हूँ, और किसी के अगर नहीं आती तो पूरा सीख सकता है दोबारा से इस टेबल को, है ना। देख लीजिएगा, इसको सीखना अलग है और याद करना अलग है बच्चों। तो देखिए साइन थीटा ये क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ये आपके स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू में याद होनी चाहिए, है ना। तो आप देखिएगा बच्चों, इसमें 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकता हूँ, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। ये मैंने आपको बता दिया प्रीवियस क्लास में आपकी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप लिखिए 0, ये आप लिखिएगा 1, ये लिखिए 2, ये लिखिए 3, ये लिखिए 4। अब 4 आया ना, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, आपकी साइन की, कि साइन की वैल्यू आप ऐसे याद कर सकते हैं। और अब आप इन पर स्क्वायर रूट कर दीजिए सब पर। अब जो भी आए ना वो सॉल्व कर करके साइन वाले स्लॉट में लिखते चाहिए। देखिएगा बच्चों कैसे, कि 0 अपॉन कुछ भी हो 0 ही होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 रही है आपकी। अब ये 30 या π/6 है ना, तो 1 का रूट 1 होता है, जबकि 4 का रूट क्या होता है आपका 2 होता है। अब देखिए 2 से इसको कट कर दिया मैंने, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ऊपर तो 1 आया और नीचे क्या है बच्चों आपका रूट 2। ऊपर तो रूट 3 रहा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और ये 4 से 4 कट हो गया तो 1 आया बच्चों आपका, 1 का रूट 1 ही होता है। तो साइन की वैल्यू हम इस तरह से याद कर सकते हैं बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूँ आपकी कोस की, है ना, तो कोस क्या होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, ये देखिए आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ देख लीजिए इसमें कि अगर मुझे कोस 0 चाहिए तो कोस 0 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कोस 90 माइनस 90, बताइए 0 को ये लिखा जा सकता है ना। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों आपका, साइन थीटा, यानी कि साइन 90। तो कोस 0 साइन 90 इक्वल है। इसी तरह से अगर मैं कोस 30 की बात करूं बच्चों, तो आपको क्या करना है, कोस का कोस रहा और 90 में से क्या माइनस करूं कि 30 आए तो 60, तो इस बारी थीटा आपका क्या हो गया बच्चों 60, तो ये क्या है आपका साइन 60। तो देखिए अगर कोस 0 चाहिए तो 0 को 90 में से माइनस कर लो, कितना है 90, तो साइन 90 और कोस 0 की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह कोस 30 चाहिए तो 30 को 90 में से माइनस कर लीजिए, कितना है आपका 60, तो साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह से अगर मैं कोस 45 चाहता हूँ बच्चों, तो कोस 45 क्या हो जाएगा आपका, क्या आपका साइन वो सॉरी कोस ही रहेगा, लेकिन इसको क्या लिखूंगा 90 माइनस 45, इसका मतलब वो आपका कि सेम वैल्यू आएगी 45 पर।
और अगर मैं 60 की बात करूँ आपसे तो 60 क्या होगा बच्चों आपका cos 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 30, तो ये क्या है आपका साइन 30 आया। तो ये हम अपने माइंड में रख के इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि हम वहाँ कैलकुलेशन करने बैठेंगे, लेकिन हाँ हम बहुत आराम से इसको सेटअप कर सकते हैं। 90 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 0, तो क्या आया इस बारी साइन 0। तो आप देखिए अगर 0 की चाहिए तो 90 की लिख दो साइन में, अगर cos 30 की चाहिए तो साइन 60 की लिख दीजिए, अगर cos 45 की चाहिए तो साइन 45 की लिख दीजिए, अगर cos 60 की चाहिए तो साइन 30 की लिख दीजिए, इस तरह से। तो आप देखिएगा बच्चों कि अगर मुझे चाहिए cos 0 की, है ना, तो 0 पर क्या लिखना है 90, तो क्या है आपका 1। अगर cos 30 चाहिए तो क्या लिखना है आपने 60, जिनका सम आपका कितना हो 90, तो कितनी है आपकी √3/2, और ये 45 पर सेम वैल्यू होती है। और 60 की चाहिए तो 30 की लिखनी है साइन में, अगर cos 60 चाहिए तो साइन में 30 की और cos 60 सेम होगा। अगर cos 90 चाहिए मुझे तो साइन 0 की लिखनी पड़ेगी, ये आ गई आपकी, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अभी मैंने आपको पीछे ये बताया था कि tan क्या होता है आपका बच्चों, tan होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस किया मैंने तो 0/1 यानी कि 0 आया। अब ये अगर मैं अपॉन में लिखूँ, अपॉन में लिखा हुआ समझो 2 से 2 गया तो कितना बचा 1/√3, ये पूरा ही कैंसिल तो 1, ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा आपका सिर्फ √3, और यहाँ पर बेटा 1/0, तो 1/0 जो होता है ना नॉट डिफाइन होता है, ये इसका साइन है नॉट डिफाइन। अब जो रिलेशन साइन और कोस में था ना 90 वाला बच्चों, वही tan और कोट में होता है। तो आप देखिए कोट अगर 0 चाहिए तो साइन tan 90 लिख दीजिए। तो इसको ना ऐसे कह देते हैं टीचर्स के, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये कहीं नहीं जा पाएगा तो ये यहीं आ जाएगा। तो ये रिलेशन एक्चुअल में 90 वाला है बच्चों, है ना, ऐसे रखना नहीं है हमने, तो समझ बनानी है हमने। अब आप देखिए फटाफट सेक होता है हमारा कोस का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल, तो क्या है आपका ये 1 है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल √2, और इसका रेसिप्रोकल 2, और इसका रेसिप्रोकल आपका नॉट डिफाइन। और सेक और कोसेक में भी 90 वाला रिलेशन होता है, कोसेक को आप साइन का रेसिप्रोकल से निकाल सकते हो। तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ पर आ गया बच्चों आपका, और ये यहीं रहा। हालांकि ये आपका 10th क्लास की कॉन्सेप्ट थी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए कराई कि आपका बेसिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ये कराया मैंने। अब आपको ये बनानी नहीं सीखनी, बल्कि आपको ये रटनी है, आपको ये याद होनी चाहिए एकदम फटाफट एकदम ओरली। तो आप देखिए साइन की वैल्यू आप रट लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और अगर आपको साइन की याद है तो आप एकदम फटाफट अपने माइंड में ओरली कैलकुलेशन करके कोस निकाल सकते हैं 90 माइनस करके। और अगर साइन याद है आपको बच्चों तो साइन की हेल्प से आप कोसेक निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। और अगर साइन से कोस निकाल लिया तो कोस का रेसिप्रोकल करके आप क्या निकाल सकते हैं सेक। ये चारों हो गई। अब tan और कोट को ना आप इससे मत निकालिएगा, tan की सीधी याद कर लीजिए। देखिए 0 की 0, 30 की 1/√3, पहले ये याद कर लीजिए 0 की 0, 30 की 1/√3, 0 की 0, 30 की 1/√3। अब 1/√3 में 1 पहले आ रहा है तो 1 लिख दीजिए, फिर √3 आया तो √3 लिख दीजिए, यानी कि 45 की 1 और 60 की √3, और नॉट डिफाइन हो गई आपकी 90 की। और कोट को चाहे रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, यह चाहे आप 90 वाला रिलेशन ये इधर ये इधर, ठीक है ना। इस तरह से आप इस टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। अब बच्चों आपको ये समझना है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये बढ़ता है, और अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये घटता है। एंगल 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270 आप देख लीजिए ये रहा, और फिर 270 से 360 ये रहा, या 2π। आपको पता होना चाहिए 90 की जगह π/2 चलेगा आपका, है ना, बताया मैंने आपको। अब आप देखिएगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने इसमें लिखा एक लेटर ए, है ना बच्चों, इसमें मैंने लिखा एक लेटर सी, इसमें लिखा बच्चों मैंने टी, इसमें लिखा मैंने एस। क्लॉकवाइज मैंने ये लिख दिया, और इसको मैं कहता हूँ, इसको मैं पूरे को क्या कहता हूँ, ये वर्ड एक्ट। एक्ट होता है ना एक्टिंग करना, तो एक्ट्स कर लीजिए, है ना, बहुत सारे एक्ट्स हो गए, ठीक है।
ये भी वर्ड आप याद कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं जो सब कराते हैं नॉर्मली, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। किसी भी तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको सीधा सीधा चलना होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप मेरा वाला याद करेंगे एक्स, तो आपको क्लॉकवाइज चलना होगा, एक्स ये रहा आपका। तो अब आप देखिएगा अभी इसमें आगे की कॉन्सेप्ट है बच्चों, कि ए का मतलब होता है आपका ऑल, है ना, ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो ये उनकी बात कर रहे हैं। इसमें सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 और 90 के बिटवीन। और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में एस आ रहा है साइन के साथ, और साइन अगर पॉजिटिव होगा तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा, तो ये भी रेसिप्रोकल होगा। यानी कि इसमें आपके दो पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं बाकी चार। इसलिए टी वाला टेन के लिए आता है बच्चों आपका, टेन थीटा और कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल। इसी तरह सी वाला आता है बच्चों आपका कोस थीटा और आपका सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में आपका टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में आपका क्या पॉजिटिव होता है बच्चों, कोस और सेक पॉजिटिव होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा ये चक्कर क्या है। तो आप देखिएगा अगर पाई बाई 2 में से आप माइनस थीटा करते हैं, अगर आप पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे माइनस करने पर, फर्स्ट में। अगर आप पाई बाई 2 प्लस थीटा करते हैं बच्चों तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, बढ़ जाएगा ना, पाई बाई 2 में प्लस करेंगे तो आएगा सेकंड में। इसी तरह अगर पाई में से माइनस करूँगा बच्चों तो किस में आऊँगा मैं, सेकंड में, है ना, घटेगा। और अगर बढ़ाऊँगा यानी पाई प्लस करूँगा तो किस में जाऊँगा बच्चों में, आपका पाई प्लस थीटा करने पर किस में जाऊँगा मैं, थर्ड में। इसी तरह ये जो है आपका 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में से अगर मैं माइनस करने लगूँ तो बच्चों किस में आएगा आपका, ये किस में आएगा बच्चों आपका, थर्ड में। और अगर मैं इसमें प्लस करने लगूँ तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में जाएगा बच्चों आपका, फोर्थ में। इसी तरह से अगर 2 पाई माइनस करूँगा मैं तो 2 पाई माइनस यानी कि किस में आएगा आपका, इसमें। ये 0 माइनस करता हूँ, 0 माइनस थीटा का मतलब होगा बच्चों आपका माइनस के थीटा, है ना। अगर मैं 0 में से भी माइनस करता हूँ यानी माइनस थीटा आता है कहीं लिखा हुआ, तो समझ जाना कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर मैं 2 पाई में भी प्लस करता हूँ बच्चों तो किस में जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, और यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस। तो आपको ये समझ बनानी थी, आप देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। अब आप आगे देखिए बच्चों इसमें, है ना, कि अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा करूँगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि ऑल पॉजिटिव, और अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा करूँगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों आपका, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसलिए अगर पाई माइनस थीटा करूँ, पाई माइनस थीटा कहाँ जाएगा, सेकंड में, यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अगर पाई प्लस थीटा करता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अगर 3 पाई बाई 2 माइनस करता हूँ तब भी आपका थर्ड में आ रहा है, यानी टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसी तरह अगर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करता हूँ तो किस में जा रहा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसमें क्या है आपका, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अगर 2 पाई माइनस थीटा करता हूँ तब भी फोर्थ में आ रहा है, तब भी कोस और सेक पॉजिटिव। और अगर 0 माइनस करता हूँ, 0 में से माइनस, तो क्या होगा आपका, तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस थीटा, यानी कि कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और अगर 2 पाई प्लस भी करता हूँ तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब आप देखिए बच्चों इसकी कहानी आगे की, आगे का आसान लगेगा आपको, देखिएगा ध्यान से कि आगे क्या किया मैंने बच्चों। ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, हालांकि अभी आपको लिखवा कर आ रहा हूँ मैं ये कि इसका क्या होता है कोस थीटा, इसका क्या होता है आपका साइन थीटा, इसका क्या होता है बच्चों आपका कोट थीटा, है ना। ये हमने 10th में भी पढ़ा था और अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये आया आपका कोसेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा। 90 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, बात एक ही है। और पाई बाई 2 माइनस करने पर कहाँ जाता है, पाई बाई 2 माइनस करने पर कहाँ जाता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें ऑल पॉजिटिव है। तो ऑल पॉजिटिव के लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ये सारे पॉजिटिव, है ना, ये जितने भी हैं सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अब आप देखिएगा अगर मैं पाई बाई 2 प्लस थीटा करता हूँ तो पाई बाई 2 प्लस थीटा में आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों, ये देखिए 90 प्लस, यानी पाई बाई 2 प्लस किया तो कौन से में जा रहा है आपका, सेकंड में। और सेकंड में कौन कौन, साइन और कोसेक पॉजिटिव, यानी कि जो साइन का आएगा वो पॉजिटिव बच्चों, और जो कोसेक का आएगा वो पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होंगे आपके, निगेटिव होंगे। और आपको पता है साइन का क्या आता है आपका बच्चों, कोस आता है, कोस का क्या आता है बच्चों आपका, साइन आता है।
टेन का क्या आता है बच्चों आपका कोट आता है, कोट का क्या आता है बच्चा आपका टेन आता है, सेक का कोसेक और कोसेक का क्या आएगा बच्चों आपका सेक थीटा आएगा। तो बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देखिए बच्चों साइन पाई माइनस थीटा है ना, साइन पाई माइनस थीटा में आपका तो देखिएगा पाई, ये रहा पाई, और पाई माइनस थीटा किस में जा रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो जो साइन है वो पॉजिटिव बच्चों और जो कोसेक है वो पॉजिटिव, बाकी सब आपके निगेटिव। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं पाई प्लस करता हूँ है ना, पाई प्लस थीटा, तो आप देखिएगा पाई प्लस थीटा आपका ये रहा बच्चों, ये रहा पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड में आएगा तो टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो आपके ये टेन और कोट आपके पॉजिटिव और बाकी सब आपके क्या आ रहे हैं बच्चों, ये सब निगेटिव आ रहे हैं। दूसरी बात आपने देखा था कि जब पाई बाई टू माइनस होता था तो साइन का कोज आता था, लेकिन यहाँ पर साइन का साइन रहेगा और कोज का कोज रहेगा और टेन का टेन रहेगा, इसी तरह से कोट का कोट रहेगा बच्चों आपका। यानी कि जब अपोन में टू नहीं होता ना तो चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहता है, कोज का कोज रहता है। इसी तरह सेक का सेक रहेगा बच्चों आपका, कोसेक का कोसेक ही रहेगा आपका, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। इसी तरह से आप देखिएगा बच्चों इस वाले में आप देख सकते हैं आराम से कि क्या है आपका साइन का साइन ही रहेगा आपका और कोज का कोज ही रहा आपका, इसी तरह से टेन का टेन रहा आपका बच्चों, कोट का कोट ही रहा और सेक का सेक ही रहा और कोसेक का क्या रहा बच्चों आपका कोसेक रहा, आप देख सकते हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें नेक्स्ट थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा आ रहा है बच्चों आपका, तो थ्री पाई बाई टू माइनस कहाँ पर है आपका, आप देखिए ज़रा, तो देखिए ये रहा थ्री पाई बाई टू, ये रहा है ना, यहाँ होता है आपका, तो थ्री पाई बाई टू अगर मैं माइनस करूँगा तो किस में जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो आप देखिएगा बच्चों इसमें टेन पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, बाकी सब आपके क्या आ गए बच्चों, ये आपके निगेटिव आ गए है ना। इसी तरह से थ्री पाई बाई टू प्लस वाला भी देख लेते हैं, तो थ्री पाई बाई टू प्लस वाला किस में जाएगा, आप देखिए बच्चों ये रहा आपका थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, तो किस में जा रहा है आपका बच्चों, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में आपका कोज और सेक पॉजिटिव, कोज और सेक पॉजिटिव, कोज और सेक पॉजिटिव, और बाकी सब आप क्या लिखेंगे निगेटिव। लेकिन इसमें भी अपोन में टू आ गए ना बच्चों, तो अपोन में टू वाले में तो चेंज होता है ना, तो साइन का क्या आएगा बच्चों आपका कोज आएगा और कोज का क्या आएगा बच्चों आपका साइन आएगा, टेन का क्या आएगा आपका कोट आएगा और कोट का क्या आएगा बच्चों आपका टेन आएगा, ठीक है। और इसी तरह से सेक का क्या आएगा बच्चों आपका कोसेक आएगा और कोसेक का क्या आएगा आपका बच्चों सेक। वही सिमिलर यहाँ पर प्रोसेस है आपका कि क्या होगा आपका साइन का क्या होगा बच्चों आपका कोज और कोज का क्या होगा आपका साइन, और बच्चों आपका टेन का क्या होगा कोट और कोट का क्या होगा आपका टेन, और ये सेक का क्या होगा बच्चों आपका कोसेक और कोसेक का क्या होगा बच्चों आपका सेक। ये आ गया। अब आप देखिए नेक्स्ट बच्चों है ना, टू पाई माइनस थीटा या टू पाई प्लस थीटा, तो आप देखिएगा टू पाई माइनस या प्लस कहाँ जाएगा, आप देखिए अगर आप इसमें टू पाई माइनस करते हैं तो टू पाई अगर माइनस करते हैं तो फोर्थ में यानी कोज और सेक पॉजिटिव, तो देखिएगा कोज पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब आपके निगेटिव हो गए बच्चों। इसी तरह से आप देखिए टू पाई प्लस अगर कर रहा हूँ तो मैं, तो टू पाई प्लस कहाँ जा रहा है आपका, देखिए टू पाई प्लस करने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी ऑल पॉजिटिव, तो इसमें क्या होंगे आपके सारे ही पॉजिटिव होंगे, तो आप देखिए मैंने सारे ही पॉजिटिव लिख लिया है ना बच्चों। अब आप देखिएगा ये आ गए, और दूसरी बात ये चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में टू थोड़ी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे साइन का साइन ही रहेगा बच्चों, कोज का कोज ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा और कोट का कोट, और आपका सेक थीटा का सेक थीटा और कोसेक थीटा का कोसेक। इसी तरह से आप देखिएगा साइन का साइन ही रहा बच्चों आपका है ना, और कोज का आपका कोज रहा और टेन का आपका क्या रहा बच्चों टेन, कोट का कोट ही रहा और सेक का सेक ही रहा और कोसेक का आपका कोसेक ही रहा। तो देख लीजिए आप इसमें बहुत आराम से आप समझ सकते हैं उसकी हेल्प से, किसकी, जो आपने क्वाड्रेंट बनाया है। अब आप देखिए बच्चों साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा अभी मैंने आपको बताया था कहाँ जाएगा आपका माइनस थीटा, ये रहा माइनस के थीटा, माइनस में कोई भी चीज़ होती है तो जीरो से छोटी होती है, यानी जीरो माइनस थीटा यानी माइनस थीटा, तो कौन से में आपका फोर्थ में, और फोर्थ में क्या है कोज और सेक पॉजिटिव, ठीक है बच्चों,
कॉज और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। और इसके अपॉन में 2 तो नहीं आ रहा ना थीटा वगैरह के, तो इसका मतलब साइन का साइन रहेगा आपका, ठीक है, कोज का कोज रहेगा आपका, टेन का टेन रहेगा आपका, और कोट का कोट रहेगा, और बच्चों इसी तरह सेक का सेक रहेगा, और कोसेक का आपका कोसेक थीटा ही रहेगा। अब ये सोच रहे होंगे आप यहाँ क्या लिखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले खत्म। अब ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है हमारी इस एक्सरसाइज में, जो कि हमने कैसे करनी है आप समझ सकते हैं बहुत आराम से। कि इसमें क्या होता है बच्चों, कभी कभी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनाना होता है, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में। तो अगर फर्स्ट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सेकंड में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, थर्ड में कैसे, फोर्थ में कैसे। तो आप देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। अगर आपने किस में बनाया है, कौन से में बनाया अभी आपने बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस किसको मानना है हमेशा, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर बेस होगा। तो अगर मैं सेकंड में बनाना चाहूँ तो बेस तो आपका ये रहा बच्चों, ठीक है, और ये रहा आपका परपेंडिकुलर, और ये रहा आपका हाइपोटेन्यूस, और थीटा हमेशा ओरिजिन से लेना है, ये थीटा हो गया बच्चों आपका, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सेकंड में बनाना हो तो ऐसे बनाना है हमने 90, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस है ना, थीटा के सामने वाली आपकी परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। और आपको ये भी पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कि इसमें अगर राइट में जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे प्लस, हाइपोटेन्यूस हमेशा प्लस में रहेगी, ठीक है, हाइपोटेन्यूस को मत देखिएगा, हमेशा प्लस में होगी है। लेकिन आप यहाँ देखिए बच्चों कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप प्लस, लेकिन ये ओरिजिन से लेफ्ट में है तो बेस इसमें क्या होगा बच्चों, माइनस का होगा, और हाइपोटेन्यूस हमेशा प्लस, हमेशा, इसलिए लिखा है मैंने एच पॉजिटिव ऑलवेज। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना है मैंने, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे बनाएंगे, बेस तो यही रहेगा बच्चों, बस परपेंडिकुलर बना लीजिए, ये रहा, और आप क्या कर लीजिएगा ये, और ये थीटा इस बार यहाँ हो गया, तो बेस तो वही रहा जो है निगेटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर आपका ये होगा, और परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ क्या होगा आपका निगेटिव। इसी तरह हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव बच्चों, तो अगर थर्ड में बनाना हो तो आपने ऐसे बना लेना है ना। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, कौन से वाले में पूछ रहा हूँ मैं आपसे बच्चों, आप देख लीजिएगा, मैं आपसे कौन से वाले में चाह रहा हूँ कि फोर्थ में, तो फोर्थ में बेस तो यही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर ये, और ये आपका क्या आ गई, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव बच्चों, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ नीचे की तरफ है तो निगेटिव बच्चों। तो आप देख लीजिए, नहीं चारों बनाने एक साथ, आपने एक क्वेश्चन में एक ही बनेगा, या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में एक बनाना होता है। अब अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, आप देखिए ये बनाया आपने एक्स एक्स डैश, ये बनाया आपने वाई वाई डैश, कभी कन्फ्यूज हो यार कैसे बनाऊँ सेकंड में, तो आप एक क्रॉस लगा लीजिए ऐसे और ऐसे, और बस इन क्रॉस को आपस में ऐसे मिला दीजिएगा, बस आपको दिख जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जहाँ भी बनाना हो, ठीक है। अब आप देखिए, अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपकी एक्सरसाइज, तो ये मत सोचिएगा बच्चों को इतना सारा बेसिक कैसे, आप सबसे पहले इसी को समझेंगे। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको एक्सरसाइज पे जाने का कोई हक नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगी एक्सरसाइज बिल्कुल भी, आपके सर के पार जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री को करने का तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप जल्दी से जल्दी इन सारे फॉर्मूलाज को कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, इसको, इस वीडियो को रिपीट कर लीजिए, या फिर आप इसको रिटर्न में कर लीजिए एक बार अच्छे से पहले, ठीक है, उसके बाद फिर इसके आगे की वीडियो देखिए। अब आप देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको इसका पूरा बेसिक बता दिया बहुत अच्छे से। अब आप देखिएगा कितनी इजी है ये, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने क्या बतानी है, वैल्यूज बतानी है इन एक्सरसाइजेज 1 to 5, 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस में। तो आप देखिए, फर्स्ट है आपका कोज एक्स की वैल्यू अगर -1/2 है और एक्स लाई करता है इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाई कर रहा है कौन से में, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको वैल्यू बतानी है बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी। तो आप देखिएगा कोज एक्स की वैल्यू -1/2, आपको पता है बच्चों की कोज क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो आपने बेस तो लेट कर लिया -k और हाइपोटेन्यूस कर ली 2k। ये -k क्यों लेट किया वो समझिएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपका क्या बना लिया, फटाफट ट्राइंगल बना लिया।
अब आप देखिए इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस में होगा, हाइपोटेन्यूज होती है पॉजिटिव हमेशा, तो इसका मतलब ये आपने माइनस में ही लेना है, ठीक है। चाहे माइनस नहीं भी होता हम माइनस लेते अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में आएगा तो माइनस में होगा। अब आप देखिए इसमें हमें परपेंडिकुलर नहीं पता अभी, तो मैंने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया किससे, आपका पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने बाई पीटी है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये 2k का स्क्वायर, ये -k का स्क्वायर, ये +k हो गया, लेकिन बाहर क्या है माइनस है, तो 3k स्क्वायर, तो √3k आ गया। तो अब आप देखिएगा बच्चों परपेंडिकुलर जो आया मेरा वो कितना है, √3k। अब ये √3k तो ठीक है, लेकिन ये प्लस में होगा माइनस में, तो ये नीचे है, ओरिजिन से नीचे, तो आपका ये माइनस में होगा बच्चों। तो ये मैंने माइनस में लिखा। अब आप देखिएगा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे पूछे ना, जैसे sin x पूछा है, तो आप देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ ट्राइंगल, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक छोटा सा ट्राइंगल आपका मैंने ये यहाँ पर बना दिया। ये कितना है मेरा, -k है, ये मेरा कितना है -k √3k है, और ये थीटा यहाँ पर है आपका, या x है ना, और ये आपका कितना है 2k। तो अब आप देखिएगा यहाँ के अकॉर्डिंग ये sin x आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना आपका -k √3k, और हाइपोटेन्यूज आपकी 2k, तो बच्चों कितना है आपका -k √3/2 आ गया आपका, ठीक है। इसी तरह से आप देखिएगा ये tan x = कितना आपका p/b है ना, तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है -k √3k, और बेस कितना आपका -k। अब आप देखिए बच्चों माइनस से माइनस गया, तो ये आपका कितना है √3 आ गया आपका, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा tan x, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। और कोट को तो डायरेक्टली आप इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, कर लीजिए अभी आप पूरा कॉन्सेप्ट वाइज। तो आपका क्या हुआ है, 1/√3 हो गया बच्चों। इसी तरह से आप देखिएगा sec x क्या होता है, h/b, तो h कितना है हमारा 2k, और बेस कितना है हमारा -k, तो ये कितना बचा -2। इसी तरह कोसेक क्या होता है आपका h/p, तो h कितना है हमारा यहाँ पर 2k, और p कितना है हमारा इसमें -k √3k, तो कितना बचा आपका -k 2/√3। ये सारी वैल्यूज़ हमने बिल्कुल सिंपल वे में आपकी फाइंड कर दी। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, sin x = 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाई कर रहा है किसमें, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप देखिएगा sin x = 3/5, p/h कितना 3/5 हो गया आपका। तो परपेंडिकुलर को मैंने 3 के लिट किया और हाइपोटेन्यूज को 5 किया। अब ये प्लस माइनस का देखेंगे ज़रा यहाँ पर हम, कि ये प्लस माइनस का हम कैसे ले रहे हैं। तो आप देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने ट्राइंगल बनाया, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना 3k, और हाइपोटेन्यूज 5k, तो ये ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होती है हमेशा। तो अब आपको बेस निकालना है, तो आपने क्या किया, बेस निकाला पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया आपने, 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर हो गया, और 3 का 9, और k का k स्क्वायर, इसमें से माइनस किया तो 16k स्क्वायर, तो 4k आ गया। तो बेस हमारा कितना है 4k, तो ये 4k जो होगा माइनस में होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट वाली क्या होती है, माइनस में होती है वैल्यू। तो ये मैंने लिख दिया निकालने के बाद। अब आपको मैं यहाँ पर फिर वही उसी तरह से करा देता हूँ कि भाई ये रहा आपका ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका x है, ये आपका 3k, और ये आपका -k 4k, और ये आपका 5k। ये आपका बच्चों परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। लगा दीजिए, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं, ये रहे cos, tan, cot, sec, cosec, ये, और ये रही आपकी वैल्यूज़, तो आप उसमें खुद अप्लाई कर दीजिए। ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों आपका ये, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, सेम क्वेश्चन है आपका, cot x = 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपका ट्राइंगल बना दिया। अब थर्ड में ट्राइंगल बनाया, तो कोट का फॉर्मूला था b/p, तो बेस मैंने लेट कर लिया 3k, और परपेंडिकुलर 4k। अब आप देखिए प्लस माइनस का तो नहीं है, तो बेस आपका लेफ्ट में तो माइनस में, तो ये माइनस में लिया मैंने, और ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है, तो ये भी माइनस में, तो ये भी मैंने माइनस में ले लिया बच्चों। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें जब मैंने हाइपोटेन्यूज निकाली है ना, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 4 और 3 का आपको पता है क्या आता है, 5 आता है, तो 5k आ गया। अब आपको क्या है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, ये रहे आपके, तो अब आपको पता होना चाहिए, वही मैंने आपका ट्राइंगल ये बना दिया बच्चों, ठीक है, जैसे मैं आपको कराता आ रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में, बार बार। तो परपेंडिकुलर है आपका -4k, और हाइपोटेन्यूज है आपका 5k,
और बेस आपका था कितना बच्चों, -3k। तो अब आप यहाँ पर आप खुद निकाल सकते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/H होता है, और कोस का होता है आपका B/H, और टेन का होता है P/B, और सेक का होता है आपका H/B, और इसका होता है आपका H/P। तो ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। वैल्यूज़ ही तो पुट करनी है बस बच्चों आपने इसमें, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेक एक्स दे रखा है आपको 13/5, एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने ट्राइंगल बना लिया बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स आपका ये है, तो H/B हो गया 13/5। तो हाइपोटेन्यूज क्या लेट कर ली मैंने बच्चों, 13k, और बेस कितना लेट कर लिया मैंने, 5k। और ये देखिए बेस राइट में तो पॉजिटिव होगा, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होती ही है। तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड किया, तो 13 और 5 में जब आपने अप्लाई की पाइथागोरस, तो कितना है आपका 12k आया। तो ये परपेंडिकुलर जो होगा आपका, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस में होगा आपका। अब आपको बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है, आप ये खुद करिएगा, ठीक है, कि आपको ये उसने ट्राइंगल दे रखा है बच्चों, ये ट्राइंगल हो गया आपका, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया कितना, -12k, है ना, कितना -12k हो गया। और हाइपोटेन्यूज आपको दे रखी है उसने बच्चों 13k, और बेस आपको उसने दे रखा है कितना बच्चों, 5k। तो अब आप इसमें खुद अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को और आराम से कर लेंगे सारे, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका वो इसी टाइप का है कि 10x = -5/12 है, तो x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप इसको खुद कर लीजिएगा बच्चों। अब बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले हमें 18 का टेबल लर्न होना चाहिए। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90, 18 6 ज़ा 108, 18 7 ज़ा 126, 18 8 ज़ा 144, 18 9 ज़ा 162, और 18 10 ज़ा 180। एक्चुअल में मुझे ना 18 का टेबल नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों किसका चाहिए, 180 का टेबल लर्न चाहिए। तो 18 हो या 180 हो, बस जीरो का ही तो फर्क आ रहा है आपका, है ना। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि 18 का टेबल मुझे लर्न होना चाहिए। अभी क्यों होना चाहिए आप देखिएगा, अभी आगे की कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, इसमें आपको दिया हुआ है उसने ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइजेज 6 to 10, है ना। तो 6 आपका ये है 7 6 5, तो ये वैल्यूज तो हमें याद है नहीं आपकी। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करते हैं, पाई की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाई की फॉर्म में नहीं लिखेंगे पाई, लेकिन हमें पता है कि भाई 1 पाई कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 180 की फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो 18 का टेबल देखिएगा आप ध्यान से, 7 6 5, तो आप देखिएगा 180 1 ज़ा 180, ध्यान से देखिएगा बच्चों इस कॉन्सेप्ट को, 180 2 ज़ा कितना है आपका 36, 180 3 ज़ा कितना है आपका 54 0, और 184 ज़ा कितना है आपका 72 0, और 185 ज़ा कितना है बच्चों आपका 900। तो इसके नियरेस्ट नंबर देखेंगे, ये देखिए ये किन के बिटवीन आ रहे हैं, इन दोनों के। तो इसके नियरेस्ट ये है या ये है, तो नियरेस्ट कौन है आपका, ये वाला है बच्चों, ये इसके पास है। तो अब आप देखिए 4 पाई, यानी 4 पाई लिखा जा सकता है इसको, या आप पाई ना लिखकर आप लिख दीजिए 4 × 180, है ना। और अब ये बताइए इसमें प्लस करके ही आएगा या माइनस करके, तो 720 से तो ये ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बच्चों 45, तो +45। अब आप इसमें देखिएगा कि अगर आप इसको 4 क्या मानकर चल रहे हैं, पाई, तो 4 पाई प्लस थीटा, ये आपका आ रहा है 4 पाई प्लस थीटा। तो अब आप देखिएगा इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए ये आपको मैं याद दिला देता हूँ, ये क्वाड्रेंट होते थे आपके 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, यानी कि जो ऑड पाई होते हैं वो यहाँ आते हैं लेफ्ट में, और जो इवन पाई होते हैं वो कहाँ आते हैं, राइट में। तो हमारा क्या है 4 पाई, तो 4 पाई है तो ठीक है, 4 पाई ये रहा आपका। और अगर मैं इसमें प्लस करूँगा तो प्लस करने पर मतलब ऊपर, यानी कि ऑल पॉजिटिव में जाएगा बच्चों आपका। तो इसका मतलब ये ऑल पॉजिटिव में क्या होगा, ये साइन 4 पाई प्लस थीटा जो होगा आपका साइन थीटा ही होगा, और क्या होगा पॉजिटिव बच्चों। तो ये आ गया, और मैंने रीज़न में भी लिख दिया कि साइन 4 पाई प्लस थीटा जो होता है बच्चों, है ना, साइन 4 पाई प्लस थीटा जो होता है आपका क्या होता है बच्चों, ये साइन थीटा ही होता है ना। अब आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिख दीजिए, कितनी होती है 1/√2। ये हो गया बस सिंपल सा आंसर इसका।
अब आप देखिए ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है मैंने बच्चों, तो इसको मैंने लिखा सबसे पहले माइनस के कोसेक, ये लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों कोसेक माइनस थीटा जो था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता था, यानी कि ये निगेटिव होता था। तो ये मैंने लिख दिया सबसे पहले। अब मुझे क्या है कि मुझे 18 के टेबल में 180 के टेबल में देखना है नियरेस्ट। तो आपको याद होगा अभी मैंने 180, ठीक है ध्यान से देख लीजिएगा, 188 सा पढ़ा था, तो कितना आया था? ये आया था। और ये इसके बहुत करीब है, बस ये वाला थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो या कम हो बस नियरेस्ट चाहिए। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर माइनस के कोसेक कितना 8 पाई, यानी 8 इंटू 180 है ना बच्चों, 8 इंटू 180। और क्या है आपका इस बार माइनस हो रहा है कितना 30, क्योंकि ये वाला जो है बच्चों हमारे वाले से कम है, तो कितना 30 माइनस कर दिया। तो अब आप देखिएगा 8 पाई माइनस थीटा जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? आपका फोर्थ में। क्यों जाएगा आप यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको बताया इवन पाई इधर होते हैं बच्चों और ऑड पाई इधर होते हैं। तो ये इवन पाई हो ना, 8 पाई है तो 8 क्या हुआ? इवन। और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पर नीचे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ में क्या होता था? सी कॉज और सेक आपका पॉजिटिव होता था, बाकी सब क्या होते थे आपके निगेटिव। तो हमारा ये निगेटिव होगा, तो क्या हुआ? माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस। तो क्या हुआ? कोसेक 30। और रीज़न में मैंने क्या लिखना है बच्चों यहाँ पर कि कोसेक 8 पाई, कोसेक 8 पाई माइनस थीटा जो होता है ना बच्चों, तो वो क्या होता है मेरा? माइनस के कोसेक होता है ना। क्या होता है बच्चों आपका? माइनस के कोसेक। ये आपका रफ वर्क है सारा, ठीक है, ये भी आपका। तो अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, कोसेक 30 की वैल्यू होती है आपकी 2, बस ये आ गया आपका आंसर, सिंपल सा। अब आप देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 3 के टेबल में 19 नियरेस्ट कहाँ पर है। तो 3 का टेबल हमने पढ़ा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 है ना भाई। इसी तरह 3 4 ज़ा आपका 12, 3 5 ज़ा आपका 15 और 3 6 ज़ा आपका 18 और 3 7 ज़ा आपका 21। तो ये 19 जो है ना बच्चों आपका, वो इन दोनों के बिटवीन आ रहे हैं, लेकिन पास किसके आ रहे हैं? नियरेस्ट किसके है? तो किसके? इसके बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? आप इसको क्या लिखने वाले हैं? आप इसको लिखने वाले हैं 10 और क्या लिखेंगे आप इसमें 6 पाई। अब आप देखिए प्लस करना होगा ना, क्योंकि इससे ये एक ज़्यादा है, तो क्या होगा? पाई प्लस 3 आप ऐसे इस तरह से, एक तरह से इसको हमने, ये कैसा था? अनलाइक फ्रैक्शन थी, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लिया हमने। अब आप देखिएगा 6 पाई प्लस थीटा जो होता है 10 आपका, तो मैंने फिर वही बताना है बच्चों आपको। देखिएगा यहाँ पर इवन पाई है बच्चों और यहाँ पर ऑड पाई है, और अगर प्लस करेंगे तो प्लस करने पर इवन में कहाँ जाएगा? फर्स्ट में, यानी ऑल पॉजिटिव बच्चों। तो ये क्या आएगा मेरा 10 पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मीनिंग होता था आपका 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद भी होगी कितनी? √3। और यहाँ रीज़न में हम क्या लिख देंगे कि 10 6 पाई प्लस थीटा जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका? 10 थीटा ही होता है। ये आ गया बस बच्चों आपका। अब आप आगे देखिए, इसमें देखिएगा साइन माइनस थीटा दे रखा है, तो साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा आपका? माइनस के साइन थीटा आ जाएगा आपका। सबसे पहली बात तो ये आ गई बच्चों आपकी। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया रीज़न में कि यहाँ पर क्या आपका साइन माइनस थीटा जो होता है बच्चों आपका, वो क्या होता है? माइनस के साइन थीटा होता है। ये रहा सिंपल सा, ठीक है। अब आप देखिए 3 का टेबल इसमें, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा आपका 9 और 3 4 ज़ा आपका क्या है बच्चों? आपका 12। तो ये 9 और 12 के बिटवीन आ रहा है, लेकिन करीब किसके? 11 12 के। तो जिसके नियरेस्ट होता है वो लेते हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, माइनस के साइन मैंने ऐसे ही लिखा और इसको क्या लिखा? 4 पाई माइनस पाई बाई 3। ये माइनस इसलिए कि इस बार क्योंकि एक कम है, तो एक कम है तो माइनस कर दिया मैंने। अब आप देखिएगा 4 पाई माइनस थीटा, अभी मैंने आपको बताया ऑड पाई इधर और बच्चों इवन पाई इधर। तो इवन है अगर हमारा, ठीक है, तो और इसमें से माइनस हो रहा है, तो किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? साइन निगेटिव होता है। तो क्या लिखा जाएगा? निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आपका क्या हो? साइन पाई बाई 3। और रीज़न ज़रूर लिखना है। रीज़न में आपने क्या लिखा बच्चों कि साइन जो आपका 4 पाई माइनस के थीटा होता है ना, तो वो क्या होता है? माइनस के साइन थीटा होता है बच्चों। ये आ गया। अब आप देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2, 60 एक तरह से, है ना। ये आ गया।
अब आप देखिए नेक्स्ट आपका कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका उसमें क्या दे रखा है, कोट माइनस थीटा। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले माइनस के कोट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, माइनस थीटा। फोर्थ में आपका सेक और कोज आपका पॉजिटिव होता है सिर्फ। तो आप देखिए रीज़न में आपने लिख भी दिया बच्चों की कोट माइनस थीटा है ना। कोट माइनस थीटा जो होता है बच्चों आपका क्या होता है, माइनस के कोट थीटा ही होता है। तो लिख दिया आपने। अब इसके बाद हमने देखा ये 16 के पास है या 12 के, तो 16 के पास है। तो और 16 कितनी बार जा रहा है आपका 4 के टेबल में आपका 4 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे 4 पाई, और 16 ज़्यादा है ना इससे, तो क्या करेंगे माइनस। तो कितना π/4 माइनस कर दिया। अब आपको वही जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये इवन पाई है बच्चों और ये ऑड पाई है। तो इवन में से अगर माइनस करूँगा तो माइनस करने पर कहाँ आएगा बच्चों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट निगेटिव होता है बच्चों। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, ये प्लस हो गया। तो कोट π/4 आ गया। और रीज़न में मैंने क्या लिखा बच्चों आपका, ये लिखा कि कोट 4 पाई माइनस थीटा जो होता है आपका वो क्या होता है, माइनस के कोट थीटा होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोट π/4 कितना होता है, 1 होता है आपका। ये वीडियो कंप्लीट हो गई है बच्चों आपकी। अब इस वीडियो को ना खाली ये मत सोचिएगा कि 3.2 कंप्लीट हुई है, ये समझ लीजिए कि आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया है। क्योंकि स्टार्टिंग के 30 मिनट्स तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही बताया बच्चों आपको इस वीडियो में, ठीक है।